नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश सिकरवार। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करूंगा सुल्तानपुर लूट कांड के आरोपी मंगेश यादव की पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने को लेकर। निश्चित तौर पर इस मुठभेड़ पर सवाल खड़े हो रहे हैं और होना भी चाहिए, लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी इसको जात का मुद्दा बना रही है, वो संभवतः उसके लिए राजनीतिक फायदे की बात होने वाली नहीं है। और अगर इसे खराब कानून व्यवस्था से जोड़ेंगे तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी को वैसा ही जवाब मिलेगा जैसा कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सार्वजनिक जनसभा में दिया। क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की 2022 में जो सरकार रिपीट हुई है, उसका एकमात्र कारण ये रहा है कि जनता अभी भी विपक्षी दलों के शासनकाल में रहे भ्रष्टाचार और आपराधिक गतिविधियों के कारण वह वर्तमान सरकार को अभी भी पसंद करती है। भले ही लोकसभा चुनाव में चुनाव परिणाम कुछ भी रहे हों, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार को जात के आधार पर घेरा जाएगा, सरकार की भर्तियों पर भ्रष्टाचार को लेकर घेरा जाएगा, तो निश्चित तौर पर उनको जवाब मिलेगा। क्योंकि समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में भी जिस तरह की भर्तियां होती थी, उसे संभवतः अभी कोई भूला नहीं होगा। क्योंकि भर्तियों में किस प्रकार सूचियां चलती थीं, ये बात अभी भी प्रदेशवासी भूले नहीं होंगे। तो यहाँ बात हो रही थी मंगेश यादव को घर से उठा ले गए। निश्चित तौर पर ये एनकाउंटर फर्जी है और पूर्ण रूप से फर्जी प्रतीत होता है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो कोई भी सरकार, चाहे वो अखिलेश यादव की ही सरकार रही हो, वो भी ये दावा नहीं कर सकते हैं कि उनके ज़माने में हुए इनकाउंटरों में कोई भी फर्जीवाड़ा नहीं। या समाजवादी पार्टी की मुलायम सिंह सरकार भी, जिसमें कि बहुत से एनकाउंटर हुए थे, या बीपी सिंह की सरकार रही हो, उनके के में भी तमाम एनकाउंटर हुए थे, लेकिन उस समय भी उन पर सवाल उठाया जाता था और सवाल आज भी उठाया जाता रहेगा। लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी जात के आधार पर वर्तमान सरकार को घेरने का प्रयास करेगी, तो निश्चित तौर पर ये वर्तमान सरकार पर चस्पा होने वाला नहीं है। क्योंकि समाजवादी पार्टी खुद जातवादी और परिवारवादी पार्टी मानी जाती है। निश्चित और भारतीय जनता पार्टी इसका उल्लेख सड़क से लेकर सदन तक लगातार करती रहती। यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री भी जब परिवारवादी पार्टियों का जिक्र करते हैं, तो भले ही रणनीतिक रूप से समाजवादी पार्टी मोदी सरकार की सहयोगी के रूप में जानी जाती रही हो, लेकिन क्योंकि कई बार ऐसा मौका आया कि जब राज्यसभा में समाजवादी पार्टी ने
बहिर्गमन किया, और बहिर्गमन का मतलब आप जानते ही हैं कि बहिर्गमन भी एक तरह से सरकार का समर्थन ही होता है। तो यहाँ मंगेश यादव की बात हो रही थी, अगर समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को फर्जी काउंटर पर केंद्रित रखती तो मेरे ख्याल से उसे ज़्यादा लाभ होता। मंगेश यादव के यहाँ समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल का जाना बिल्कुल उचित है, क्योंकि राजनीतिक दल किन्हीं न किन्हीं घटनाओं पर पीड़ितों के लिए यहाँ जाते रहे हैं और जाता रहना चाहिए भी। समाजवादी पार्टी ही क्यों, कांग्रेस या अन्य विपक्षी दलों का भी गठबंधन उनके यहाँ जाता रहे, जिससे कि पीड़ित परिवार को हौसला मिले। लेकिन अगर, जैसा कि मेरा मानना है कि ना तो भ्रष्टाचार के आधार पर और न ही जाति के आधार पर और न ही फर्जी मुठभेड़ के आधार पर वर्तमान सरकार को घेरा जा सकता है, क्योंकि कोई भी सरकार ये दावा नहीं कर सकती कि उसके कार्यकाल में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। कोई भी सरकार ये दावा नहीं कर सकती कि उसके यहाँ हुई भर्ती पारदर्शिता से हुई हैं और उनमें कोई भ्रष्टाचार या लेन देन नहीं हुआ है, उसमें जातवाद नहीं हुआ है या एक जात को उसमें वरीयता नहीं दी गई है। क्योंकि समाजवादी पार्टी पर जब व्यंग्यबाण करती है भारतीय जनता पार्टी, तो इन्हीं सब बातों का उल्लेख करते हैं, जिसका उल्लेख आज अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए कर रहे हैं। तो अगर समाजवादी पार्टी, क्योंकि मंगेश यादव मारे गए हैं, तो निश्चित तौर पर अगर इस संबंध में दबाव बनाए, क्योंकि उनकी ताकत सदन में भी काफ़ी अच्छी है और इंडिया गठबंधन भी संभवतः इसके साथ खड़ा है, तो अगर वो फर्जी मुठभेड़ को मुद्दा बनाते हैं और इसको लेकर पीड़ित परिवार की मदद करके अगर इसको न्यायालय में चैलेंज करते हैं और इस बात की मांग करते हैं कि इसकी जांच हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश के देखरेख में कराई जाए, तो बात संभवतः बन सकती है। इस मुद्दे पर जैसा मैंने उल्लेख किया, समाजवादी पार्टी को कोई भी राजनीतिक फायदा नहीं मिले, क्योंकि यादव जो वोट बैंक है वो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के साथ रहा है और अभी भी है। तो आखिर ये ज़रूर हो सकता है कि वो अपने वोट को और अपने साथ संगठित कर ले, लेकिन कोई भी राजनीतिक फ़ायदा उनको होने वाला नहीं है। जब फर्जी मुठभेड़ों की बात होगी तो निश्चित तौर पर सपा के कार्यकाल के भी जो कारनामे पुलिस ने किए हैं वो भी सामने खुलकर आएंगे, क्योंकि ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि चाहे जिसकी सरकार रही हो, जब भी कोई काउंटर हुआ है उसमें से 90% से ज़्यादा इनकाउंटर फर्जी ही हुए हैं। पुलिस ने जो आरोपित है उसको घर से उठाया या आरोपित को कहीं से पकड़ कर लाई, लेकिन जब पुलिस की कहानी बनती है तो वो इस प्रकार ही बनती है कि फलाने तिराहे से पुलिस गश्त कर रही थी, वहाँ वो देखकर उन्होंने फायरिंग की और जवाबी फायरिंग में वो मारे गए। ये एक पुलिस की या यूँ कहिए एक अपराध बीट की भाषा रही है। मुझे भी कुछ दिन अपराध बीट में काम करने का अनुभव रहा और मेरी डीसीआर में इसी को लेकर बातचीत होती थी। बाद में मैं अपना समाचार भी इस संबंध में लिखता था
कि जब मैं पीड़ित परिवार के यहाँ जाता था तो पता चलता था कि उसे पुलिस 2-3 दिन पहले ही पकड़ चुकी है या 8 दिन से थाने में ही बैठा के रखा है। तो ये पूरे कोई भी सरकार इस बारे में दावा नहीं कर सकती कि जो पुलिस अपनी कार्रवाई बता रही है तो वो गलत है या सही है, क्योंकि पुलिस का रवैया ही ऐसा है। और दूसरा, राजनीतिक दबाव भी इतना पड़ता है कि न चाहते हुए भी पुलिस को ऐसी कार्रवाई करनी पड़ती है जो कि उसके बस में नहीं होती। तो लिहाजा अगर समाजवादी पार्टी वास्तव में पीड़ित की मदद करना चाहती है तो वो इस बात की मांग करे, अपने बड़े संगठन के जरिए जिला स्तर, प्रखंड स्तर तक प्रदर्शन करे कि मंगेश यादव की जांच, न्यायिक जांच हो और इसको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अपने देख रेख में इसको करवाए। और दूसरी एजेंसी, उत्तर प्रदेश पुलिस नहीं बल्कि दूसरी एजेंसी इस बारे में जांच करे। वो सीबीआई हो सकती है या अन्य कोई जांच एजेंसी हो सकती है। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी जात के आधार पर या फर्जी काउंटर के आधार पर घेरती रहेगी तो आज जैसा कि योगी आदित्यनाथ ने जो जवाब दिया है उसी तरह के जवाब अब आंकड़ों सहित आने वाले हैं, जो कि हमारे सूत्र बता रहे हैं कि इस समय मुख्यमंत्री कार्यालय पर केवल इस बात की छटनी चल रही है कि विपक्षी दलों के सरकारों में हुए काउंटरों पर निश्चित तौर पर ये उस समय के वो रिकॉर्ड निकाले जाएं और ये बताया जाए कि कौन कौन कैसा कैसा यहाँ रहा है। अगर जात के आधार पर बात करेंगे तो निश्चित तौर पर आप तय मानिए कि समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में एक जात विशेष का क्या हाल रहा है, ये न तो अभी प्रदेश की जनता भूली है और न ही संभवतः अभी रिकॉर्ड से ये गायब हुआ होगा। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर वास्तव में समाजवादी पार्टी पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना चाहती है तो उत्तर प्रदेश सरकार को छोड़कर किसी भी एजेंसी से उसकी जांच हो और समाजवादी पार्टी ही उस मामले को कोर्ट में चैलेंज करे। भले ही इसके पीछे मंगेश यादव के किसी परिजन का साथ लिया जा सकता है, लेकिन अगर समाजवादी पार्टी अपनी ओर से इस पर आगे जाएगी तो हो सकता है कि कोर्ट इसकी जांच करे और उस जांच में सरकार और पुलिस फंस जाए तो उससे ज़्यादा समाजवादी पार्टी को फ़ायदा हो सकता है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।